हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ स्टडी इंडिया पे। और हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग आज जो है आपका ये नोमेनक्लेचर जो है आज खत्म होने वाला है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग आज लास्ट टॉपिक है कीटोन, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद आपका सारा नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है इससे किस तरह का पूछा जाता है, ये चीज देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पॉइंट ऑफ द डे। तो आज का पॉइंट ऑफ द डे मैंने ये लिखा है, आपने पहले देख ही लिया होगा कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका अनियंत्रित मन है। ठीक है, यानी आपका जो है ये मतलब पॉइंट बिल्कुल सही बोली गई है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है ना आपका अनियंत्रित मन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप पढ़ने बैठते होंगे या फिर कोई और अच्छे काम करने बैठते होंगे, तो एक मतलब लगता होगा कि ठीक है चलो कर लेते हैं, फिर सोचते होंगे अच्छा ठीक है बाद में कर लेते हैं, है ना। तो मन को जो है नियंत्रित रखें। ठीक है, इसे अनियंत्रित होने ना दें, यानी कहने का मतलब इसे अनकंट्रोल होने नहीं दें। ठीक है, जो आपको अच्छे काम लग रहा है तो उसे बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई, ठीक है, तो वो आपको जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्ट करने में ही आपको समय लगता है ना। फिर बाद में आपको समय नहीं लगेगा। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका जो है ध्यान ऑटोमेटिकली उतना टाइम में आपका जो है क्या हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं, अलार्म टाइप का। तो वो आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं इतना बजे मेरा क्लास है, इतना बजे हमको करना है। तो आप जो है हैबिट डालिए और कोशिश कीजिए रेगुलर रहने का। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कीटोन। हेडिंग दीजिए कीटोन। कीटोन। अब ये कीटोन जो है इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOR। यही फॉर्मूला होता है इसका, यही होता है ना। और चलिए इसका देखिए एग्जाम्पल इसका, मान लीजिए ये आपका कुछ भी दे दे, ठीक है, CH3 CH2 और ठीक है, यहाँ से फिर आपको ये CO और फिर इधर आपका CH2 और CH3 आपको बोले इसका नामांकन करने। ठीक है, आपको क्या बोला जाए, इसका नामांकन कीजिए। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH3 है, CH3, CH2 है तो CH2, फिर CH2 है तो CH2, फिर CO है तो CO, फिर इधर CH2 है तो CH2, फिर CH2 है तो CH2, फिर CH3 है तो CH3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका अगर सामान्य नाम बोले लिखने, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, इधर भी क्या है प्रोपाइल, इधर भी प्रोपाइल। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई प्रोपाइल कीटोन। क्या हो जाएगा, सामान्य नाम डाई प्रोपाइल कीटोन। जबकि इसका यूपेक नाम बोलेगा लिखने तब क्या हो जाएगा, तब इसका जो है यूपेक नाम हो जाएगा, इसका यूपेक नाम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पे है। ठीक है, जिधर से कम आएगा गिनती उधर से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, इधर से भी चौथा नंबर पे ये हो जाएगा 4 और 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टानोन।
4 हेप्टानोन। यानी इसमें क्या हो जाता है, आपका टोटल कार्बन जो है गिनती हो जाता है, सिर्फ आपका कार्बोनिल समूह जितना नंबर पे रहेगा उसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं, बस इसी तरह का। बाकी साइड चेन जो रहता है, साइड चेन की गिनती बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, जिधर से नंबर ऑफ कार्बन कम पे रहेगा, ये ग्रुप जो है जिधर से कम नंबर पे रहेगा गिनती हमेशा उधर से करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, एक ये जो है ना छोटा सा है लेकिन बहुत पूछा जाता है, ये इधर CH3 दे देगा, इधर CO, फिर इधर CH3। इसका यूपेक नाम बहुत बार पूछा जाता है। इसका यूपेक नाम क्या होता है, 1 2 3 कितना है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोन। ठीक है, यहाँ पे 1 2 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आप जो है इधर से भी करेंगे तो भी ऐसे हो रहा है, इधर से भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम सीधा आप प्रोपानोन लिख सकते हैं, या चाहे तो आप 2 प्रोपानोन लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोपानोन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपानोन। ठीक है, अच्छा ये जो है एक प्रकार से किसका है, ये देखिए आपको कुछ दिख रहा है, ये जो है आपको किसका दिख रहा है, RCOH किसका होता है, ये जो है ना एक प्रकार से एल्डिहाइड से बना हुआ होता है। फर्क क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या होता है, RCOH, RCHO, RCHO यही होता है ना, और यही H के जगह पे क्या हो जाता है, RCOR, यही H के जगह पे R आ जाता है तो कीटोन, नहीं तो एल्डिहाइड। इसी से बना हुआ है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कीटोन जो है वो किससे रिलेट है, यानी किससे इसका जो है मेल है, कीटोन का मेल किससे होता है, तो कीटोन का मेल एल्डिहाइड समूह से होता है। ये भी आप याद रखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और हाँ एक एसीटोन पूछा जाता है हमेशा बार बार, C2H5, इधर आपका CO, फिर इधर C2H5, ये हो गया। इसका नाम क्या है, सामान्य नाम एसीटोन है, सामान्य नाम एसीटोन, और यूपेक नाम 2 3 2 5 यानी पेंटानोन। तो दोनों याद रखिए, ये सामान्य नाम है और ये आपका यूपेक नाम। ठीक है, दोनों याद रखिए। ये देखिए थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे, हम इसको ठीक से लिख देते हैं। ये रहा एसीटोन, इसका सामान्य नाम, इसका यूपेक नाम क्या है, पेंटानोन। ये कौन सा नाम है, यूपेक नाम। ठीक है, चलिए ओके, इसी तरह का रहेगा। इससे ज्यादा जो है हार्ड आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ आपको ये चेक किया जाता है कि क्या आपको नोमेनक्लेचर आती है या नहीं, उसका मेन मोटिव यही रहता है ना। आप तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई जो है नीट का एग्जाम दे रहे हो, कोई JEE का एग्जाम दे रहे हो जो कि आपसे इतना हार्ड पूछे, है ना। तो मतलब इसमें अगर हम ये जोड़ देना, इधर इधर जोड़ दे CL BR, तो ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि आप लोग के लेवल का फिर नहीं रह जाता है। तो जो आप लोग को पढ़ना है, हम कोशिश कर रहे हैं यूटिलाइज करके, यानी जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है बस हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर चाहे आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, फिर चाहे जहाँ पे भी NCERT चलती है, बिहार बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई सा भी हो, जहाँ पे भी NCERT चलती है ना केमिस्ट्री में, ओके, तो वो आपके लिए जो है यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, यानी वो आपको फायदेमंद रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
जस्ट ए मिनट। चलिए, और एक बात और, अगर आपने जो है ना ये इसका फॉर्मूला का क्लास नहीं देखा है तो आप एक बार जो है ना सर्च कर लीजिएगा महारिवीजन, ठीक है, महारिवीजन केमिस्ट्री, महारिवीजन केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री लिख दीजिएगा और स्टडी इंडिया लिख दीजिएगा, महारिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया, ठीक, स्टडी इंडिया। तो ये जो है ना ये एक क्लास आपको आएगा जो आपका अभी जो लगभग आपका ये क्या बोलते हैं लगभग 1000 व्यू के आसपास, यानी 1000 व्यू के आसपास वो चला गया, ठीक है। तो आप लोगों ने उसे काफी ज्यादा प्यार दिया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है उसे और भी प्यार दीजिएगा, ओके, क्योंकि ये क्लास जो है काफी ज्यादा मतलब जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है इसे एक बार देख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने इसमें जो है क्या किया, थोड़ा सा फास्ट में खींचा है, लगभग आपको 37 से 40 मिनट का वो क्लास होगा, उसमें मैंने सारा फॉर्मूला जो है वो बताया हुआ, तो आप एक बार जो है उसे जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपका सारा चीज जो है दिया हुआ है। लेकिन किसी कारण बस क्या हो गया, ईथर का फॉर्मूला जो है वो छूट गया था, ठीक है, ईथर का सिंपल सा होता है वैसे, लेकिन वो छूट गया था, ROR होता है ये मैंने उसमें बताना भूल गया, बस एक फॉर्मूला मैंने उसमें नहीं बताया, बाकी बात जो है सारा उसमें बताया हुआ है, ठीक है। और ईथर का जो है नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दिया था हालांकि, ठीक है, आई थिंक वो हमको लगता है कि 14 नंबर क्लास, 14th नंबर क्लास होगा, ठीक है, ये 14 नंबर क्लास होगा, सभी क्लास में जो है आपका नंबर रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, संडे को जो है ना, संडे को हम लोग जो है ना एक चीज और लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, संडे को हम लोग ये लेके आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके सवाल तो होते हैं, उनके सवाल होते हैं, यानी उनके पास क्वेश्चन होता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पूछ पाते? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि कमेंट क्या होता है, कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, यानी सवाल कैसे पूछें, ठीक है। तो संडे को जो है हम लोग एक उस पे जो है लेके आ रहे हैं क्लास, उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि क्लास कैसे सर्च करेंगे, कौन सा प्ले लिस्ट कहाँ मिलेगा, ठीक है, अगर कोई भी सवाल पूछना है तो कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज का सॉल्यूशन हम आप लोग के लिए संडे को लेके आ जाएंगे, ओके। चलिए, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। एक सवाल जो है आपसे पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, कि एसीटोन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एसीटोन का उपयोग जो है वो गठिया के इलाज में किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एसीटोन का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, तो गठिया में, ठीक है, ओके। तो चलिए, अभी आपका कौन कौन सा टॉपिक हमने करवा दिया, तो हमने आपको शुरू से नोमेनक्लेचर करवाया है, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, सभी का फॉर्मूला बता दिया, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो बता दिया, किसमें सिंगल बॉन्ड, किसमें डबल बॉन्ड, किसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद जो है मैंने आपको सभी का नोमेनक्लेचर बोलते हैं किसको, यानी कि नामांकन, ठीक है, सबका नामांकन कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, वो हमने करवा दिया, यूपेक नाम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि क्वेश्चन जो है, यानी इन सब चीज से, ये जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे चलता है, यानी वो कैसे बनता है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, और ये किस तरह से पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका चैप्टर है। ये तो आपका बेसिक सा टॉपिक है जो कि आपको बहुत पहले ही पढ़ना था 10th में ही, ठीक है, लेकिन इससे सवाल जो है रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस करने का मेन कारण क्या था कि इससे सवाल रहता है, इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है।
और ये ऐसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब मैं आपको हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ये सब पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो है आपको ये सब चीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो यकीन मानिए आपको जो है हेलो एल्केन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो इसीलिए जो है मैंने ये टॉपिक उठाया। ओके, इतना सारा चीज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। शुरू से क्लास 1 से लेके अभी तक में आपका जो है इस क्लास को मिला के आपका 27 क्लास हो चुका है। 27 क्लास हो चुका है ये केमिस्ट्री का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये 27 क्लास कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए मैनेज करना। आप चाहे तो एक दिन में 2 या 3 क्लास रेफर कीजिए और आराम से जो है आपका मैनेज हो जाएगा 9 से 10 दिन के अंदर। तो लगातार रहिएगा तभी आप मैनेज कर पाइएगा। अगर आप ये सोचिएगा कि इतना ज़्यादा आगे चला गया कोर्स हम नहीं कर पाएंगे, तो ये तो फिर मतलब वही वाला बात हो जाएगा ना कि बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ बढ़ते जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपको मतलब ये उठाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओके, तो आज आपका सारा चीज नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। कल से हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे हम लोग। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और उससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि 9 जून जो है आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और ये सरप्राइज कहाँ पे होने वाला है, तो ये इंग्लिश की क्लास में होने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश आपको फिर चाहे वो आर्ट्स का हो साइंस का हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।